प्लीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी रन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा भी लगे मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए हम बॉडी गार्ड वाले फैन फिक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जांगचेन के साथ चला गया था, जांगचेन उसे लेने आया था तो वो चला गया था। बट वहीं वांगजी और विंग विंग तो कार में रो रो को उसका बुरा हाल हो गया था, बट वांगजी उसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने गगो के पास लेटा हुआ था, बैठा हुआ था और विंग के चले जाने की वजह से शोक मना रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विंग वो कार में बैठा हुआ था और बार बार जियांगचेन से कह रहा था, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं इतना गिल्टी फील क्यों कर रहा हूँ। वो हर तरह से शिकायत कर रहा था। जैंगचेन ने नाक में दम कर दिया था विंग को, तो वो बोलता है, विंग चुप हो जाओ, हम घर चल रहे हैं ना, तुम्हें पता है ना अपने घर वापस जाना होता है। विंग कहता है, पर गगा क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकता, क्या वो हम दोनों साथ नहीं रह सकते। जंगजिंग कहता है, अगर वो रहना चाहे तो वो जरूर आएगा, बट वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता ना विंग, इसलिए चलो अब चुपचाप से सो जाओ। इतना बोल करके वो विंग को अपने पास ले लेता है और उसे सोप करने लगता है। विंग को रह रह के रोना आ रहा था। वांगजी से दूर जाने के लिए उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो नहीं चाहते हुए भी बस चुपचाप से जांगजेंग की बातें सुन रहा था और सभी चीजों को अमल कर रहा था। फिर वो रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुलती है तो वो मेंशन में था, वो भी अपने कमरे में। वो फटाक से उठ के भाग के आता है और कहता है, गगा डैडी मुझे वांगजी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे वांगजी चाहिए, मुझे नींद नहीं आएगी रात को, मुझे मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके डैड तो पूरे सरप्राइज थे, कहते चांगची ये क्या बोल रहा है। चांगची सारी बात बता देता है कि कैसे वहां के ग्रामीण लोगों ने विंग की जान बचाई थी और जिस लड़के ने विंग की जान बचाई थी उसका नाम वांगजी था। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम उसे पसंद करते हो बाबा। तो कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो वांगजी के बारे में सुन करके उसके डैड कहते हैं, ठीक है फिर अगर जब वो तुम्हें पसंद करता होगा तो वो तुम्हें खुद यहाँ तुम्हें बचाने आएगा और तुमसे मिलने आएगा। फिर हम तय करेंगे, ठीक है ना, और तुम बीच में कुछ भी नहीं बोलोगे। हम टेस्ट तो ले क्या वो पूरी लाइफ तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारा क्या क्या बन सकता है। तो विंग कहता है, बॉडीगार्ड बन सकता है क्योंकि उसने मुझे जान बचाई ना। उसके डैड कहते, ठीक है फिर आने दो उसे, अभी चलो खाना खाते हैं। इतना बोल कर वो सभी लोग खाना खाते हैं। विंग का तो मन नहीं था, पर जो कि अपने घर का वो लाडला था तो उसके डैड उसके गगा सब उसको खाना खिला देते हैं। फिर विंग से पूछते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। विंग बताता है कि जब वो जा रहा था ऑफिस के लिए तो उसके कार के पीछे ना 3 कारें थी जो उस कार का पीछा कर रही थी। तो मैंने बहुत डर गया था डैडा, और मैंने ना रास्ता मोड़ा, मुझे पता नहीं था कि मैं आउट ऑफ सिटी चला जाऊंगा। एंड देन फिर रास्ते में एक कील आया तो मेरी कार पंचर हो गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। विंग जब ऐसा बोल रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है हम पता लगाते हैं कि वो कौन है। उसके बाद विंग अपने कमरे में आ जाता है। उसने वांग जी का नंबर भी नहीं लिया था जो कि वो कॉल कर सके, क्योंकि वहाँ उसके यहाँ रिसीवर था ना, फोन का नेटवर्क तो वहाँ मिलता ही नहीं था। विंग बहुत छटपटा रहा होता है उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, सभी कुछ करने के लिए। तभी उसे लगता है कि जैसे उसके बिंदी के पास ना कोई खड़ा है। वो उठ जाता है और बहुत जोर से चीखता है, जिसकी वजह से उसके डैड और चांगचिंग सब आ गए थे और आते कहते, क्या हुआ है बाबा। कहता है, डैड 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 खिड़की खिड़की। सभी लोग लाइट ऑन करते हैं और खिड़की के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वहां पे आने के बाद उसके डैड मॉम और चांगचिंग तीनों पूछते हैं, क्या देखा तुमने। विंग कहता है, कखा डैड वहाँ कोई था, वहाँ कोई था, मैंने देखा, मैंने खुद ने देखा। जांगचिंग कहता है, रुको मैं भी देखता हूँ। फिर वो लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट करता है तो उसने भी देखा कि पर्दे के पास सच में कोई खड़ा था। तो जंगजिंग कहता है, का विंग की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, कोई हमारे फैमिली को टारगेट कर रहा है। टारगेट ओनली फॉर विंग ही नहीं, हम में से कोई भी हो सकता है। तो कहता, ठीक है मैं कल ही बॉडीगार्ड वाले वहां से बात करता हूँ। पर इतना बोल करके विंग को जियांगजिंग अपने कमरे में ले आता है, सारे खिड़की दरवाजों को बंद करता है और उसे अपने बेड पे ले आता है और अपनी बाहों में सुलाता है।
जांगजिन को बाहों में विंग को वांगजी वाला वार्मनेस तो नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका था ऐसे सोने का, इसीलिए वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन विंग को हार्म करने आया था वो वहां से कूद के भाग आया था और कॉल करके कहता है, सर मैं अंदर जाने ही वाला था लेकिन मैं चूक गया। तो उधर से दूसरा आदमी कहता है, तुम इतना भी नहीं कर सकते, मैंने बस तुम्हें उसे उठा के लाने को बोला है। हाँ, तुम किसी काम के नहीं हो। और इतना बोल करके वो शख्स कॉल कट कर देता है। वहीं विंग को न पता था कि इसके आखिरकार दुश्मन कौन है, या फिर जांग्स को भी पता नहीं था कि उसके दुश्मन है कौन जो इस तरह से उसके पीछे पड़े हुए हैं। कल होकर के जांग चेंग, जांग फिमिया, विंग सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। जांग फिमिया बॉडीगार्ड वाले स्क्वाड्स आते हैं ना, उन लोग की एक एजेंसी होती है। तो उन लोगों को वो कॉल करता है कि मुझे ना कुछ बॉडीगार्ड्स चाहिए। यहाँ पे इधर वांगजी ने भी बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग ली हुई थी, लेकिन वो कभी काम पर गया नहीं था। ब- मतलब खुशकिस्मती से देखो कि जिस स्क्वाड कंपनी में उन लोगों ने कॉल लगाया था, उसी स्क्वाड कंपनी में वांगजी ने ये क्या बोलते उसको ट्रेनिंग लिया हुआ था। और उस समय सभी बॉडीगार्ड्स ना अनअवेलेबल थे, 2-3 थे तो वो भी गांव चले गए थे छुट्टी में। तो वो वांगजी को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें बॉडी गार्डिंग करनी है, मेरे लिए एक ऑफर्स आया है। तो पहले तो वांगजी मना करके कहता है कि मुझे कहीं और जॉब दिला दीजिए आप, मैं कर लूंगा। तो फिर वो कहते हैं, पहले सुन तो लो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जांग कॉर्पोरेशन का नाम सुना है। इतना सुनना हुआ ही था कि सीजन भी वहां बैठे हुए थे। और वांगजी फोन स्पीकर पे कर देता और कहता, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। तो जो उसके जो हेड मैनेजर थे वो कहते हैं कि जांग कॉर्पोरेशन का नाम सुना है आपने, आह, उसी के घर पे बॉडीगार्डिंग चाहिए, तो तुम्हारे साथ 4 बंदे जाएंगे पर एक हेड होना चाहिए ना, क्या तुम मैनेज कर लोगे। रांग जी उसके गगा तो उछल ही पड़े थे। और वो मतलब वो मौके की तलाश कर रहा था और मौका खुद चल के आया था, तो वो मना क्यों करे वाला। इसलिए कहता, जी ऑब्वियसली सर, मैं जाना चाहता हूँ। इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है और अपने गगा के गले लगते हुए कहता है, गगा गगा फाइनली मैं जा रहा हूँ। लैंसी चैन, अंकल हाँ दोनों आते हुए कहते हैं, तुम जा रहे हो ये मैटर नहीं करता वांग जी, किस्मत तुम दोनों को मिलाना चाहती है, देखो सामने से चलकर किस्मत ने खुद तुम्हें चुना है उसके पास जाने के लिए। तुम उसका हमेशा ध्यान रखना। और जैसा कि वो यहाँ आने से पहले इसका एक्सीडेंट हुआ है और अभी वापस से वो लोग बॉडीगार्ड के लिए खोज रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना मामला कितना सीरियस है। तो उनके पूरे फैमिली का ध्यान रखें और साथ में उस बच्चे का भी, समझे ना। तो विंग हाँ में सर हिला देता है। अब वांगजी को भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि इसके यहाँ आने के बाद ही, दो एक दिन बाद ही बॉडीगार्ड के लिए क्यों पूछा जा रहा है। ये तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात थी। वांगजी की पैकिंग में सीजन मदद करते हैं और कहते हैं जाओ। निहिल और शिशी भी आए हुए थे, कहते गोगा आप जा रहे हो। तो बोल देता है कि हाँ वो जा रहा है अपने प्यार के पास, उसके पास उसके साथ रहने के लिए। और मेंग्याओ भी वहीं रहते थे, तो मेंग्याओ और सीजन एक जगह ही खड़े थे, जिसे देखकर सीसी तो जल भुन गई थी। पर वांगजी जाते जाते सबको बोलता है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं जरूर लौट के आऊंगा। उसके अंकल कहते हैं तुम यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ पे हम हैं, अंकल हैं, गगा है, सब देख लेंगे, तुम बस उसे लेकर आना हमारे पास, ठीक है ना, हमसे मिलने जरूर आना वांगजी। इतना बोल करके वो वांगजी को जाने देते हैं। वांगजी भी बस पकड़ के शहर के लिए चला आया हुआ था। शहर के धक्का मुक्की के बाद वांगजी आखिरकार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया था। वहां आने के बाद वो ज्वाइन करता है और 4 लोगों के साथ वो निकल जाता है विंग के घर के लिए। वहां आने के बाद वो जैसे ही जैंगचंग उस पे नजर जाती है, तो वो तो शौक अपना गॉगल्स उतारते हुए उसको देख रहा होता है, क्योंकि जैंगचंग आज ऑफिस नहीं गया था इन लोगों को आने की वजह से। और वो आते हुए कहता, वांगजी तुम यहाँ। कहता है, लान वांगजी रिपोर्टिंग सर, हमें इस कंपनी से भेजा गया है आपकी कार्डिंग के लिए। तो जियांगचेन पहले तो लान वांगजी को खींच के लाता और कहता है, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना। लान वांगजी कहता है, नहीं सर, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद सर ने कॉल करके बुलाया है, अगर यकीन ना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इतना बोलकर जियांगचेन को हैंड के हटा देता है और कहता है, किस्मत मुझे खुद चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जब जहाँ मेरा विंग होगा मैं वहीं तो रहूंगा ना सर। इतना बोलकर वो उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट होकर देख रहा था। जियांगचेन नोटिस कर रहा था कि वांगजी विंग के लिए कितना सीरियस है, पर वो उसकी टेस्ट लेना चाहता था क्योंकि इसके भाई का सवाल था। तो कहता, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है।
वांग जी कहता है मुझे नहीं पता सर। तो वो कहता है विंग और हमारे परिवार पे खतरा खतरा मंडरा रहा है। कोई तो है जो हमारे फैमिली को हार्म करना चाहता है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस सब की पूरी जांच पड़ताल करो और 24 घंटे अपनी नजर बनाए रखो, खासकर विंग के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कुछ भी हो। इतना बोल करके वो अंदर चला जाता है। भांगजी तो पहले कंफ्यूज था, फिर वो समझ गया था कि जियांग सिंह क्या बोला। फिर वो आकर के उन चारों को बोल देता है ऐसे ऐसे जगह पे जाके खड़े हो जाओ। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे गार्ड थे, पर ये लोगों को भी तैनात कर दिया गया था। वांग जी घर के अंदर आता है और हर जगह सीसीटीवी कैमरा को चेक आउट करता है। उसके बाद पूरा कमान को देखता है। देखने के बाद वो वापस से सीसीटीवी फुटेज वाले रूम में था, जहाँ से वो सभी चीजें देख रहा था। और कल रात को विंग के कमरे में कोई था। विंग किस तरह से चिल्ला रहा था, वो सभी चीजें वो देख पा रहा था। पर अभी तक उसने विंग को नहीं देखा था। वो सब करने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है जांगचिंग से बात करने के लिए, विंग ऊपर से कूदते हुए आ रहा होता है। और आते ही कहते हैं गगा गगा गगा। पर सामने जब वांगजी को देखता है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। तो कहता है रानर गगा। और इतना बोलकर उसके पास भाग के आता है और उसके गले लग जाता है, वो भी गोद में चढ़ जाता है। वांगजी भी उसे अपने गोद में ले लेता है, जिसके लिए वो कब से छटपटा रहा था। उसको इतना सुकून मिल रहा था, वो शांति मिल रहा था उसे, और कस के पकड़े हुए था। फिर थोड़ी देर बाद ही वो विंग को उतार देता और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है लाना और गग्गा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है देखो मुझे। फिर वो दिखता है तो कहता है ओ, तो आप बॉडीगार्ड बन के आए हो, मेरा हैंडसम बॉडीगार्ड। वांगजी कहता है फिर इतना बोल करके वो और विंग को नोज पे स्लाइड करता है। तब तक मैडम यूं भी आ गई थी और इन दोनों की ये नोकझोंक देखी हुई थी वो। तो वो जियांगचेंग को इशारा करती है। जियांगचेंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जियांगचेंग कहता खड़ा होता है तो क्या बात है बताओ मुझे। फिर वांगजी बोलता है कि सभी सीसीटीवी पर जो काम कर रहे हैं कैमरे पर दो काम नहीं कर रहा है, हमें वो चेंज कराने हैं और मैंने चेकआउट किया है, तो मैं उस बारे में छानबीन करता हूँ। इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा सर। तो जियांगचेंग बोल देता है ठीक है जा सकते हो। उसके बाद वांगजी रिपोर्टिंग करके वहां से चला जाता है। विंग बहुत ज्यादा खुश था और वो बैठा हुआ था। मॉम आई मीन की जांगी उसके पास आती है, एक बॉल पोडेगरी सूप ला करके उसको देती है, जो कि वो खा रहा होता है। फिर वो जियांगचेंग को टुस्काते हुए पूछती है, तो जियांगचेंग बोल देता है मॉम ये वही है जिसे तुम्हारे लाडले बेटे ने अपने लिए चुना है। उसकी मॉम कहती है सच में? और वो एकदम एक्साइटेड होके बोली थी वो कितना ज्यादा हैंडसम है ना। जियांगचेंग को घूर के देखते कहता मॉम। वो कहता सच में मेरे बेटे की चॉइस बहुत अच्छी है, वो कितना ज्यादा हैंडसम है ना, मतलब यार उसके कपड़े देखो उसके बॉडी के ऊपर, मतलब लग रहा है कि सच में वो बॉडी गार्ड ही है। और वैसे भी मेरे बेटे का अगर कोई बॉडी गार्ड उसका पार्टनर बन जाए तो अच्छी बात है ना। जियांगचेंग को आश्चर्य हो रहा था। कहता मॉम आपका बेटा बिजनेसमैन बनने वाला है। तो उसकी मॉम कहती ऑब्वियसली, और इसका बॉयफ्रेंड एक बॉडीगार्ड होगा। वो इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी होगी ना। और जांगी यहाँ पे एक याओ फैन थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो यांगचिंग मुंह बनाते हुए कहता डोंट टेल मी मॉम कि आप दोनों को सिप कर रही हैं। तो जांगियो कहती ऑब्वियसली मैं उन दोनों को सिप करूंगी ना। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है कि तुम्हें लड़कियां पसंद है तो उसे भी लड़कियां पसंद है। वैसे कितना अच्छा है ना ये दोनों, ओह माय गॉड, जब एक दूसरे को किस करेंगे एंड देन वो सभी थिंग्स। और वो सोच रही होती है। जांग चिंग आंख घुराते हुए कहता मॉम वो आपका बेटा है। तो जांगियो कहती ऑब्वियसली वो मेरा बेटा है, पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्या मैं इतने डिटेल में नहीं जा रही हूँ जितना तुम सोच रहे हो, समझे ना। पर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि मेरा तो होने वाला दामाद एक बॉडीगार्ड, वो भी इतना ज्यादा बॉडी बिल्डर। उसकी बॉडी देखिए, तुम तो इसके आधे भी नहीं आ रहे हो। सच में वांगजी बहुत हट्टा कट्टा था। जांगचिक तो मुंह बना लेता, कहता मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा मॉम देख लेना। कहता हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पहले खुद के लिए लड़की तो ढूंढो। कहता हाँ मैं ढूंढ लूंगा वो भी। इतना बोलकर वो गुस्से से जा रहा था। उसकी मॉम तो विंग के पास आते हुए कहती तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? विंग कहता पर डैड ने कहा इंटरफेयर नहीं करने के लिए, वरना मैं तो उसके पास जाता। तो उसकी मॉम कहती है तो पास जाने में क्या प्रॉब्लम है, पास जाओ, पर बताना नहीं कि हम उसकी टेस्ट ले रहे हैं, और अगर तुमने बताया तो हम तुम्हें मिलने भी नहीं देंगे बोबा। विंग कहता है प्रॉमिस मॉम मैं उसे नहीं बताऊंगा कि आप लोग टेस्ट ले रहे हो, और मैं भी थोड़ा प्रैंक करूंगा ठीक है ना। फिर वो सारा पोटेगरी खत्म कर देता है। कहता है मॉम मैं क्या उससे मिलने जाऊं? तो उसकी मॉम कहती है अभी वो ड्यूटी पे है ना, क्या वो तुमसे बात करेगा? तब पता नहीं मॉम, पर मैं जाऊं? कहता है हाँ ठीक है जाओ। फिर विंग बाहर आ जाता है और उसके पास आते हुए कहता है रानर गग्गा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तब जी जो कि ऑन ड्यूटी था, इसलिए वो कहता है विंग
देखो तुम यहाँ से जाओ, ठीक है ना, वरना कोई और देखेगा तो कुछ और समझ लेगा। विंग कहता है मैं नहीं जा रहा, आप मेरे साथ बात करो ना, चलो वहां बैठते हैं। वांग जी कहता है नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए आया हूँ। रिंग मुंह अप करते हुए कहता है पर मेरी सेफ्टी तो आप हो ना, अगर आप मेरे साथ बात नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कहता है हाँ ठीक है, तुम यहाँ बैठो, तुम्हें जो बोलना है मैं सुनूंगा। उसके बाद वो एक कान का ना एयर प्लग निकाल देता है और एक तरफ से ही ऑन रहने देता है, बाकी वो सुन सके पर इसकी वॉइस ना उन लोगों तक नहीं जा सकती थी। उसके बाद वो एक एयर प्लग को निकाल के रख लेता है। अब वो कहता ठीक है अब बोलो। विंग बोल रहा था आपको पता है मैंने कितना ज्यादा रो रहा था, मैं कार में तो रो रो कर नदिया बाढ़ ला दिया हुआ था। तो वांग जी हंसते हुए कहता है तो कार डूब गई या फिर बच गई विंग। विंग कहता है जान और गंगा अब बहुत दुष्ट हो। तो फिर विंग कहता है और मैं घर आया तो मेरी आंख खुली, मैं तो रास्ते में ही सो गया था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं सो गया हूँ सच में। आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप भी मेरे लिए रो रहे थे। वो कहता पता नहीं, क्या मैं रो रहा था, मुझे तो नहीं लगता कि मैं रो रहा था। फिर वो कहता है खैर छोड़िए कोई बात नहीं, पर मैं तो बहुत रो रहा था। और इतना बोल करके वो ऐसे ना झूठ मूठ नौटंकी करना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, फिर ये बताओ मुझे कि आ, तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया, तुम्हें कुछ आइडिया है वी। वी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग गया था जब मैंने उसे देखा, वो मेरे विंडो के पास खड़ा था। रात की आप मेरे पास रहोगे ना मेरी सेफ्टी के लिए। तो विंग की बात सुनकर वांग जी एकदम सकपका गया था, वो ऐसे कैसे बोल सकता, उसके डैड उसके गगा परमिशन देंगे तभी तो वो जाएगा ना। तो कहता नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ विंग, मैं यहाँ से तुम्हारे घर की देखभाल करूंगा, तुम अपने कमरे में रहना और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, तुम मुझे वहां से देख सकते हो। विंग मुंह बनाते हुए कहता है सच में ऐसा ही करोगे। फिर विंग को मन नहीं लग रहा था ना, तो वो उठता है और वांग जी के राउंड राउंड ना घूमना शुरू कर देता है। घूमते हुए उसे कहता है गगा आपको पता है मैंने आपको ना बहुत मिस किया, आपको नहीं लगता कि आपको भी मुझे मिस करना चाहिए। तो वांग जी कहता है मैंने भी किया, अभी तुम जाओ। वो कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे खेलना है, मुझे ना बोरियत फील हो रही है, मुझे ऑफिस भी नहीं जाने दिया पता नहीं क्यों। तो कहता है तुम्हें खेलना है ठीक है। फिर वो कुछ गार्ड्स को बुलाता है, बॉडी गार्ड को छोड़ करके जो उसने हायर किया था, उस गार्ड्स को कहता है कि इसके साथ तुम वॉलीबॉल खेलो। वो सभी ना फुटबॉल वॉलीबॉल एक एक करके ना खेल रहे होते हैं। विंग बहुत ज्यादा थक गया था और वो अच्छे से खेल रहा था, लोग जानबूझ करके उसको बॉल पास आउट कर रहे थे ताकि वो उसको ये ना हो। फिर सामने उसकी मोम सभी के लिए थोड़ा ठंडा पानी और ये ला करके रख देती है, और वो सभी थक गए थे और विंग बहुत ज्यादा खुश था। उसकी मोम इसके पास टावल लेके देती है और कहती है कैसा लग रहा है मेरे बाबा को। बेटा मॉम मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ, मैंने आज इतना सारा गेम खेला। तो उसकी मॉम कहती है हाँ गुड। फिर वो वांग जी के पास आते हुए कहती है वांग जी मैं ना थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तो तुम इसका ध्यान रख लोगे। वांग जी कहता है जी मैम मैं रख लूंगा। और इतना बोल करके वो सर नीचे कर लेता, तो उसकी मॉम उसको देख के स्माइल कर रही होती है और कहती है ठीक है, उसे कुछ भी चाहिए तो तुम उसे दे देना ठीक है ना, वैसे वो बहुत जिद्दी है तो तुम उसका ध्यान रख लोगे ना। राम जी कहता है यस मैम मैं रख लूंगा। उसके बाद जो जांगयू थी वो वहां से चली जाती है। जांगयू के जाने के बाद विंग थोड़ी देर और खेलता है और वो पसीना से भीग गया था। फिर वो कहता है गंगा मेरे साथ घर चलो ना, घर पे कोई नहीं है। इतना बोल करके वो सब जो गार्ड्स थे ना वांग जी उसको बोल देता है कि तुम सब यहाँ रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो विंग को लेकर अंदर आता है, तो विंग चला गया हुआ था फ्रेश होने के लिए। और वो आता है तो कहता है गंगा मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ बना दोगे। कहता है तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना है। कहता कुछ भी बना दो मुझे चलेगा। तो वहां पे ड्रैगन फ्रूट रखा हुआ था, तो वांगजी ना उसी का ना मीठा वाला बनाने लगता है। और विंग ना वांगजी को ओनली फॉर बनाते हुए देख रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वांगजी ना ड्रैगन फ्रूट से कुछ बना रहा है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की वजह से ना विंग को एलर्जी थी। तो उसके बॉडी में ना रैसेस होने शुरू हो जाते थे और नोचना शुरू कर देता था। तो जब उसके सामने बना के लाता है तो विंग उसको ना बिना देखे ही वांगजी को देख रहा था, स्माइल कर रहा था, उठा के खा लेता है एक स्कूप। जैसे ही वो मुंह में लेता है उसे देखता है और ये देखता है, वो फटाक से फेंक के आता है और कहता है गगा ये आपने क्या बनाया, लेकिन जो कि वो एलर्जिक था उससे। तो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। कहता गगा मुझे एलर्जी का। और इतना बोलकर वो अपने बॉडी को नोचना शुरू। कहता विंग ये क्या हो रहा है तुम्हें। विंग कहता है गगा
मुझे इससे एलर्जी है, आपने क्या बनाया? कहता ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी जस्ट बनाता हूँ। फिर वो ना कच्चा अंडा को दूध में डाल करके उसको बॉयल करता है एंड देन वो विंग को देता है पीने के लिए। विंग को तो अजीब लग रहा था, कहता है विंग इसे पियो ठीक हो जाओगे तुम। फिर विंग वो पीता है, फिर वांगजी विंग को गोद में कैरी करके लाता है, फिर सोफे पे लिटा देता है और लिटाने के साथ बोलता है अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ। विंग कहता है अब अच्छा लग रहा है, पर आपको पता है मुझे उससे एलर्जी है, पर मुझे अभी भी भूख। भांग जी कहता है चुप रहो, मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए बनाकर, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो चाट मेनू लगा रहता है ना फ्रिज पे, उसमें से डिश देखता है एंड देन वैसा खाना वो बना करके विंग को लाता है देने के लिए। विंग देख के हैरान, क्योंकि वो सारे खाने सेफ बनाते थे। कहता है लानर गग्गा, आप ये बना लेते हो? लानवांग जी कहता है हमें ट्रेनिंग के दौरान सभी चीजें बनाना पड़ता था ना, इसलिए हमको आता ही है बनाने, तुम खाओ। इतना बोल करके वो और वो रख देता है। विंग चुपचाप से वो सभी चीजें खा लेता है, उसका पेट भर गया था, बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी था। अभी भी तक जांग यू, जांग चिंग और जांग फुमिया कोई भी घर नहीं आए हुए थे और ओनली फॉर वो अकेला था घर में। विंग कहता है अब मैं सोने जा रहा हूँ, आप मेरे सोने तक मेरे पास रहेंगे ना? वांग जी कहता है तुम्हारे कमरे में विंग? मैं बाहर हूँ ठीक है ना? कहता है नहीं मेरे कमरे में चलिए ना, पर वांग जी कहता है नहीं मैं बाहर हूँ विंग, तुम समझो ना बात को। फिर विंग ज्यादा जोर नहीं करता है क्योंकि उसे याद था अभी भी मम्मी डैडी का प्रॉमिस, इसलिए फिर वांग जी बाहर चला आता है और उसके खिड़की के बाहर खड़ा था। विंग तो पहले कुछ देर तक वहां देखता है और फिर कहता है मैं क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। पर फिर भी वो लेटा हुआ था। देखते देखते उसकी आंख लगी नहीं थी, लेकिन तभी वांगजी को एहसास होता है कि जैसे कोई ना उसके कमरे की तरफ जा रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो सच में कोई विंग के कमरे की तरफ जा नहीं रहा था, बल्कि वो विंग के मारने के लिए उसके पास पहुंच गया था। वांगजी अलर्ट ऑन करता है और सभी बॉडीगार्ड ना अलर्ट मोड में आ गए थे और सब छानना स्टार्ट करते हैं। वांगजी उसके कमरे में की तरफ भागता है अंदर से, और जब तक वो आता तब तक वो इंसान ना विंग को ना तकिया लेकर उसको मारने का ट्राई कर रहा होता है। ये देख करके वांगजी को इतना तेज गुस्सा आता है, एक लात मारता है। फिर वांगजी और उसके बीच में हाथापाई होती है। उस शख्स के हाथ में चाकू था, जिस वजह से वो विंग वांगजी को ना ऐसे खरोच मार देता है और वो विंग को फिर मारने जा रहा होता है। वांगजी उसकी कमर से पकड़ कर उसको दूर खिड़की की तरफ फेंकता है। वह इंसान तो एक बार विंग को फिर एक बार वांगजी को देखता है, वहां से भाग जाता है। उसके बाद वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है। विंग को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो जल्दी जल्दी डीप ब्रीथ देने लगता है अपने मुंह से और उसके बाद उसको नॉर्मल करता है। कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वांगजी विंग को गले लगाया हुआ था। उतने ही में जियांगजेंग आ गया था नीचे। वो जब देखता है कि सभी अलर्ट मोड में इधर उधर अफरा तफरी मची हुई है तो पूछता है क्या हुआ है। किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था। जियांगजेंग जब भाग के आता है तो देखता है कि विंग वांगजी को गले लगाए हुए है। जियांगजेंग आते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है? विंग अभी भी डरा हुआ था। वांगजी आते हुए कहता है सर कोई विंग सर को मारने आया था। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांगजेंग एक थप्पड़ खींच के लगाता है वांगजी को और कहता है तुम सब क्या मर गए थे? हाँ। विंग कहता है गगा गगा उसने अल्लाह ने गगा को भी हॉट किया देखिए ना। और वांगजी के हाथ से खून बह रहा था। तब जाकर के जियांगजेंग नोटिस करता है कि उसके हाथ से खून नीचे बह रहा है। तो उसने विंग को ठीक तो कर दिया था पर खुद का नहीं कर पाया था। वो जियांगजेंग विंग के पास आ जाता है, उसको घूर कर देखते हुए कहता है तुम ठीक हो बाबा? कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, नाना गग्गा ने मेरी जान बचाई, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। और वो इतना बोल करके गले लगा लेता है जियांगजेंग को और कहता है मैं बहुत ज्यादा डर गया था। जियांगजेंग कहता है आखिर कौन है, कौन है वो जो हमारे घर में रह के हमारे ही करीब आता है और हमें पता भी नहीं चलता है? और इतना बोलकर वो कहता है सबसे पहले जाओ अपना ड्रेसिंग करके आओ। वांग जी नीचे आता है और ड्रेसिंग करने के लिए बैठ जाता है। उन चारों में से एक था ना, वो ड्रेसिंग बॉक्स लेके आ गया था और वांग जी की ड्रेसिंग कर रहा था। वो कहता है सर आपको कैसे पता चला कि उसके कमरे में? कहता है कि मैंने परछाई देखी सामने दीवार पे। वो सब आश्चर्य में फिर कहते क्या सच में? तो कहता हाँ मैंने परछाई देखी। और इतना बोल करके वो विंग को मतलब जब जा रहा मारने के लिए वो देखा था उसने, वो याद कर रहा होता है। फिर उसकी ड्रेसिंग हो जाती है तो कहता सर आपको नहीं लगता कि आपको सफाई देनी चाहिए? एंड देन ये पुलिस केस है तो पुलिस को बुलाना चाहिए। वांग जी कहता नहीं पुलिस नहीं आएगी, इस समय इन्वॉल्व नहीं होगी, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होगा। तो क्या तुम तब देख लोगे मेरे एब्सेंस में? तो कहता ठीक है। फिर वांग जी पूरी रात जागता है और खुद निगरानी करता है विंग के घर के बाहर हर समय। सुबह के टाइम में वांग जी का शिफ्ट था सोने का, तो वो ज्यादा सोता नहीं है, 3-4 घंटे का नींद लेता है, फिर उठ जाता है। फिर 1 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो
इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर निकल जाता है। सड़क के हर एक किनारे पे लगे सीसीटीवी फुटेज को, चौराहों को, चौकों को, हर चीज को छान मारना शुरू करता है। और 2 घंटे बाद जब लौटता है तो विंग पूरा फायर था। वो खाना वाना नहीं खा रहा था क्योंकि उसने वांगजी को सुबह से नहीं देखा था। एकदम गुस्सा में था। जियांग फेमिया, जियांग चेंग दोनों समझा समझा के थक गए थे। विंग एक ही बात पे अड़ा हुआ था, जब तक लान और गग्गा को वो नहीं देखेगा वो नहीं खाएगा। जब वांगजी आता है तो उसे बोलता है अंदर जाने के लिए, तो वो तो थोड़ा डर गया था। फिर एक बॉडीगार्ड बोलता है, सर आप, वो छोटे यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो आपको देखना चाहते हैं। वांगजी कहता है ठीक है। वांगजी अंदर आता है तो कहता है विंग। विंग जैसे ही वांगजी का वॉइस सुनता भागकर उसके पास जाता है, उसे गले लग जाता है और कहता है, रानर गग्गा आप कहाँ थे? मैंने सुबह से आपको नहीं देखा। मैं तो डर गया था कि कहीं आप चले तो नहीं गए ना। राम जी उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम रिंग? रिंग कहता है, मैं आपको हक कर रहा हूँ, आप मुझे हक बैक क्यों नहीं कर रहे हैं? राम जी उसे अपने आप से दूर कर देता है और कहता है, विंग तुमने खाना खाया? विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वांगजी पूरी बात को पलट रहा था। इसके बाद कहता है, यहाँ आओ तुम बैठो। फिर वो खाना खुद निकालता है उसके प्लेट में और फिर उस स्कूप में भर के उसको देने लगता है। विंग बस उसको देख रहा था। वांगजी कहता आ करो। विंग मुंह खोल देता है और खा लेता है। भाई साहब इतने देर से उसके मम्मी डैडी सब खाना खिलाने में लगे हुए थे लेकिन वो नहीं खा रहा था और वांगजी तो बस ऑर्डर दे रहा था और वो खाए जा रहा था। सभी लोग तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए थे। फिर भी वो लोग क्या ही कर सकते थे। वांगजी अच्छे से विंग को पेट फुल करके खिला देता है। उसके बाद कहता है, विंग तुम्हें आई थिंक अपने कमरे में जाना चाहिए। तो विंग कहता है, गग्गा मैं बड़ा हूँ, मैं भी सुन सकता हूँ। तो वांगजी कहता है, हाँ मुझे पता है तुम बड़े हो, तुम कंपनी संभाल सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो, पर ये तुम्हें नहीं सुनना है, चलो जाओ। विंग फुक करते हुए वहां से भाग जाता है। वांगजी के विंग के चले जाने के बाद वांगजी कहता है, सर मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तो कहता हाँ ठीक है बताओ। फिर वांगजी को बैठने के लिए बोलती है जांगयू कि इस कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो। वांगजी वांगजी बैठ जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि सर मैंने आसपास के सभी कैमरों को चेक किया है, घर के कैमरों को चेक किया है और सभी चीजों को मैंने नोट डाउन किया है, तो मुझे एक बात पता चली है कि वो जो कोई भी है इस घर को बहुत अच्छे से जानता है, इवन विंग के रूम को अच्छे से जानता है। और मैंने इन दोनों में नोटिस किया है कि वो जब भी आता है बैक वाले दरवाजे से सीधे विंग के रूम में ही आता है, ना ही आप लोग के रूम में जाता है, ना ही झांकता है, ना ही कुछ। उसके ऊपर जो हमला हुआ था वो भी उसी ने करवाया होगा शायद से, या फिर किसी और ने, उसका तो अभी नहीं पता। लेकिन ये जो भी है वो ओनली फॉर यहाँ आता है, विंग को मारने की कोशिश कर रहा है। पर एक बात और साफ पता चली है कि उस हमले के दौरान जो विंग को पकड़ने आए थे वो विंग को बचाने वाले थे, ना कि मारने वाले। जंगचंग आश्चर्य में पड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो कहता है क्योंकि वो लोग हथियार के साथ तो आए थे लेकिन उन लोगों ने हथियार निकाला नहीं था और उनमें से एक ने कहा था कि हमें इसकी जरूरत है, हमें इसे ले जाना है। अगर उन्हें मारना रहता तो जिस तरह से विंग कार में बेहोश था उसे मार देते या फिर कार को आग लगा सकते थे ना सर। सभी लोग सोच में डूब गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि कौन उनका ऐसा दुश्मन है जो उसके बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बेटे ने आखिरकार किया क्या है, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी सोच रहा था कि आखिर ये सब का माजरा क्या है और वो भी बहुत ज्यादा डीप डाउन जाना चाह रहा था इस सब में। फिर वो बोल देता है कि मैं 2 घंटे के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी पता लगा सकूं। सभी लोग मान गए थे। उसके बाद वांगजी जाने लगता है। जंगी कहती है, वांगजी। वांगजी रुक जाता है, कहता है जी मैम। कहता है, तुम भी हमारे साथ आके खा लो। इतना बोलना हुआ था तो कहता है, नो मैम मैं सर्वेंट क्वार्टर में खा लूंगा। जांगी कहती है, हाँ हमें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और हमें कोई ऐतराज नहीं है। जियांग चंग तो गुस्से के मारे तिलमिला रहा होता, कुछ बोलता क्या वो। जियांग फिर मैं कहते हैं, हाँ बैठो। फिर वो बैठ जाता, कहता है, देखो मैं चाहता हूँ कि विंग एक बिजनेसमैन बने ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा रहे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम दोनों साथ रहो या ना रहो, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उसके साथ रहना है, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। हाँ जी कहता है, जी मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस लायक बन जाऊं जब वो मेरे साथ मेरे घर में रहे सर। कहता है, ठीक है मैं भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, प्रूफ करो और उसे भी वहां तक लेके जाओ, क्योंकि एक पार्टनर ही दूसरे पार्टनर का हेल्प करता है ना, तुम समझ रहे हो? वांग जी कहता है, जी सर मैं समझ गया, मैं हमेशा विंग को सपोर्ट करूंगा और उसे आगे की तरफ बढ़ने में गाइड करूंगा। इतना बोलकर वो सर झुका लेता है। जहांगीर कहती, अब खाना खाओ क्योंकि तुम हमारे सन इन लॉ जो हो। बेचारा वांग जी शौकी हो गया था और लाल हो रहा था।
चांग चंग को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर वो भी चाहता था कि हाँ चलो कोई तो उसका हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड जैसा इंसान ही विंग को संभाल सकता था, क्योंकि विंग बहुत नाजों से पला हुआ छोटा सा बच्चा था। उसका तीनों खाना खाते हैं, फिर वांग जी अपने काम में लग जाता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और विंग को लेकर के वांग जी की चिंता बनी हुई थी, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एज यूजुअली आज भी विंग घर में अकेला था और वांग जी ऑन ड्यूटी था। और तो और जियांग यू किटी पार्टी में गई हुई थी, जियांग चिंग जियांग फेमिया पार्टी में गए हुए थे। अब विंग घर में अकेला था तो वांग जी को कॉल आता है एक अननोन नंबर से। वो कॉल रिसीव करने के लिए सबको अलर्ट मोड में ऑन कर देता है एंड देन वहां से चला जाता है। तभी उस घर के सामने एक रेड कलर की लंबरगिनी खड़ी होती है। उसमें से एक लड़का निकलता है और सबसे पहले तो वो धुआं वाला गैस छोड़ देता है, जिससे पूरा धुआं फैल गया था और सब लोग बेहोश। इवन वांग जी भी उस कॉल पे हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन कॉल पे कोई आंसर नहीं दे रहा था। और वांग जी भी थोड़ी देर में खुद को मैनेज तो कर रहा था, पर वो भी बेहोश हो गया था। वो लड़का घर के अंदर आता है, विंग को जबरदस्ती खींचता है। विंग बोलता भी है कौन है। उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो विंग को बेहोश कर देता है सुई लगा करके। 2 सेकंड के अंदर विंग बेहोश हो गया था। फिर वो लड़का विंग को अपने कंधों पे उठा करके लाता है, कार में डालता है और वहां से लेके चला जाता है। आधे घंटे बाद जब विंग को होश आता है तो वो एक ना बंद पुरान मिल में पड़ा हुआ था। वो बहुत चीखता चिल्लाता है, रास्ता ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पे भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बहुत बड़ा बैरक सा जो गेट था वो भी ओपन नहीं हो रहा था। विंग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि उसे अंधेरी जगह में और पुराने जगहों पे ना दम घुटता था, उसका फोबिया था उसे। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो याद कर रहा था, लानर गग्गा अब जहाँ भी हो प्लीज आके मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत चीजें हैं, मुझे खा जाएंगे, ऐसे वो करके डर रहा था, क्योंकि विंग को ना इन सभी जगहों से फोबिया था। वहीं आधे घंटे बाद जब उन लोगों को होश आता है तो देखता है कि सब बेहोश। वांग जी सबको एक एक करके लातिया जुतिया के उठाता है और सब लोग अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा हार्श था। फिर वांग जी सीधे भाग के जाता है अंदर तो देखता है कि कोई नहीं है। तब तक जियांग सिंह, जियांग फिमिया, जियांग यू सब आ गई थी और वो जब बाहर सभी को गिरा पड़ा देखता है वो चौंक गई थी। वो आवाज लगाता है वांग जी और सब अंदर आते हैं। तब तक वांग जी विंग के रूम से निकल के आ रहा था। जियांग सिंह आते ही वांग जी को 3-4 पंच लगा देता है और लगाने के साथ कहता है विंग कहाँ है। अब वांग जी तो खुद बेहोश था, उसे पता नहीं था, इसलिए कहता है मुझे नहीं पता है सर कि वो कहाँ गया है, ट्रस्ट मी मैं ढूंढ लूंगा उसे। जियांग सिंह तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में था। वो वांग जी की बात सुने बिना उसे फिर से लगाते हुए कहता है मैंने भरोसा किया था तुम पे कि तुम मेरे भाई की सेफ्टी करोगे, पर नहीं, वो हमारे घर से उठा के लेके चला गया उसे, तुम बस देखते रह गए। वांग जी कहता है सर हम सब बेहोश हो गए थे, उसने गैस का यूज किया था तो हम क्या कर सकते थे। एक पंच और लगाने वाला था तो जियांग में कहते हैं जियांग सिंह रुक जाओ। फिर कहता है तुम बताओ। फिर वांग जी कहता है कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जैसे मैं पिक करने के लिए गया अचानक से हम सब बेहोश हो गए सर। फिर वो सब सीसीटीवी फुटेज वाले रूम में आते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि एक बहुत बड़ी रेड लैम्बोर्गिनी कार थी, मतलब जितनी साइज की उतनी साइज की। उसमें से एक लड़का निकलता है जिसने मास्क वेयर किया हुआ था और इविल स्माइल देते हुए बाहर निकलता है वो। फिर घर के अंदर आता है और आने के साथ ही वो सबसे पहले गैस का गोला छोड़ता है एंड देन फिर वो अंदर आराम से चला जाता है। फिर जब उसे थोड़ी देर बाद विंग को अपने कंधे पे लाते हुए दिखाया गया था, फिर वो जिस डायरेक्शन में गया था वांग जी खुद लैपटॉप पे बैठता है एंड देन सर्च करना स्टार्ट करता है। वो वहां तक का सर्च कर लिया था जहां तक विंग था, सभी कैमरों को हैक करते हुए। वांग जी कहता है हमें चलना होगा जल्दी से, इससे पहले कि देर हो जाए। जियांग शेंग और वांग जी दोनों कार में बैठ के निकलते हैं। वांग जी ड्राइव कर रहा था, पागलों की तरह सड़क पे दौड़ा रहा था, पूरे रूल्स को तोड़ डाले थे। जियांग शेंग ने खुद कहा था जितनी जल्दी हो सके चलो, मैं बाद में सब निपट लूंगा। उसके बाद वो आते हैं और देखता है कि विंग उस मेल में था। वांग जी उस दरवाजे को तोड़ने का ट्राई करता है, पर दरवाजा बहुत बड़ा था लेकिन कुछ भी नहीं होना था। फिर वांग जी एक खिड़की को तोड़ता है, अंदर कूद जाता है। जियांग चेंग को भी वो अंदर लेता है और धीरे धीरे सर्च करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो देखता है विंग को बांध के रखा हुआ था, क्योंकि जब वो भागने का ट्राई कर रहा था वो मास्कमैन आ गया था और विंग के सामने पागलों की तरह हंस रहा था। फिर उसको बांध के रखा हुआ था एंड देन उसके पास आते हुए कहता है, उसे वो बात कर रहा था, वो वांग जी और जियांग चेंग दोनों सुन रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम मेरे जंगल से बच जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। उस बार भी जब मैं तुम्हारा किडनैप करना चाहता था, जब तुम्हें पता नहीं उस गांव के लड़के ने तुम्हें बचा लिया। और अब कौन बचाएगा? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम एक अमीर हो ना।
और अभी जस्ट अपनी कंपनी में कदम रखने वाले हो। अगर मान लो किसी राइवल्स को पता चला कि उसका छोटा बेटा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा बच्चा है, तो क्या होगा? विंग कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे बच्चा क्यों बुला रहे हो? वो कहता ओह, तुम मेरे लिए बच्चे हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, मैं तो बाकियों की बात करता ना, तुम तो मेरे लिए प्यारे प्यारे से कपकेक हो। इतना बोलकर वो विंग को ना अजीब तरीके से टच कर रहा था। फिर उसकी तरफ झुकते हुए कहता, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। अब मैं आराम से तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करूंगा, फिर तुमसे कोई शादी ही नहीं करेगा। और तुम्हें पता है जब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा फिर मैं तुम्हारे डैड के सामने आऊंगा, बूम, और मैं बोलूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जब सोचो कि उसके साथ कोई ऐसा करता है, तो एक बात के लिए तो वो बोझ समान होता है ना, अपनी इज्जत की परवाह करना, सोसाइटी के बारे में सोचना, खासकर तब जब वो एक बिजनेसमैन हो। तो हम्म, तो तुम्हारी शादी मुझसे करा दी जाएगी, मेरा डबल फायदा, मैं अभी भी तुम्हारा फायदा उठाऊंगा और बाद में भी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना 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 प्यार करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना बोलकर वो अपने शर्ट को खोलता है। एंड विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग तो एकदम पैनिक करने लगा था, कहता है नहीं, जान गंगा, लानर गंगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। वो बहुत रो रहा था। वो लड़का कहता है, अरे यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, तुम्हें क्यों लगता है? हाँ, और इतना बोलकर जैसे ही आने वाला था, वांग जी आता पिछवाड़े पे एक लात मारते हुए कहता, दूर हटो उससे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी जब उसको देखता है तो उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया था, इसलिए उसको मार लगा रहा होता बनिया से। इधर जियांगचे आके विंग को खोल देता है और उसे हक कर लेता है और उसको संभाले हुए था। वांग जी पहले उसको अच्छा से कूट पीट लेता है, उसके मास्क को हटाते हुए देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। तो वांग जी उसको पकड़ के लाता है विंग के सामने में। विंग उसे देखकर कहता है, बोबो तुम? बोबो कहता है, हाँ मैं। तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने मुझे कभी भाव नहीं दिया। मैं तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहना चाहता, और आज मैं तुम्हें इस तरह से किडनैप करके भी नहीं लाता। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी नवीन, पर तुमने क्या कहा कि हम दोस्ती के बीच में ये सभी चीजें नहीं ला सकते। तुमने मेरे बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा? हाँ। अरे तंपल को उसके पास बढ़ रहा होता है तो वांगजी बीच में आके उसे एक पंच मार देता है। बेचारा अपने मुंह की लिप्स के कॉर्नर को, ब्लड को साफ करते हुए कहता है, बोबो तुम्हें पता है वो मेरा फ्रेंड है, तो मुझे बात करने दो उससे। विंग कहता है, वांगजी साइड हटो। फिर वो उसके पास आता है और एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, बोबो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुमने मुझे डरा दिया। क्या कल रात को तुम मुझे मारने आए थे? वो कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें मारने क्यों आऊंगा, मैं तो आज तुम्हें बस लेने आया था। और तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे वो विंस पड़े हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट है, जो तुम्हारे डैड ने स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए जो जमीन लिया है ना, तो हाँ उसके नीचे बहुत सारा रेडियम है। और वो तुम्हें किडनैप करके, क्योंकि तुम मेंटली थोड़े स्टेबल हो ना, जब तुम्हारे भाई पे किसी फैमिली को उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें उठाएंगे तो तुम्हारे डैड मान जाएंगे ना, इसीलिए वो लोग तुम्हें बार बार हार्म करना चाहते थे। इसलिए मैं तुम्हें किडनैप करके ले आया था कि मैं तुम्हें छुपा दूं सबसे। विंग मेरी बात सुनो। विंग उससे दूर हो जाता है, कहता है, तो तुम मुझे आके भी तो बता सकते थे ना, तुम अभी मुझे हैरेस करने वाले थे। बोबो कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें हैरेस करने वाला था, लेकिन सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? विंग कहता है, पर मैं लाल लड़कों को पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। और इतना बोलकर वो दूर होने लगता है। बोबो कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, इतने सालों से हम साथ में थे ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं ना तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत चाहता हूँ। विंग मेरी बात सुनो प्लीज, विंग विंग मेरी बात सुनो। रांगजी से एक पंच लगा के देकर कहता है, इससे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वो सीधे विंग को गोद में उठा लेता है। जियांगचेंग भी उसके एक पीठ में मारता है लात, एंड देन वहां से निकल आता है। बोबो कहता है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा विंग कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना बोलकर अपना पीठ पकड़ के बैठा हुआ था। विंग को घर लाया जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करते हैं, पर वो अभी भी बहुत डरा हुआ था और वांगजी के गोद से हट ही नहीं रहा था। वांगजी कहता है, विंग हटो तो सही, डॉक्टर तुम्हारा चेकअप कैसे करेंगे? विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं हटना, ऐसे ही रहो, जैसे भी करना वो कर लेंगे, मुझे नहीं छोड़ के जाओ प्लीज। वो मुझे ऐसे कैसे टच कर सकता है? और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था। वांगजी बोलता है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर डॉक्टर जैसे तैसे चेकअप करते हैं। बेचारे से होन तो नहीं रहा था, पर करते जरूर है। उसके बाद
वो बोल देते हैं कि बस थोड़े से डरे हुए हैं, मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से, तो इन्हें साइकाट्रिस्ट से दिखानी होगी। विंग की ऐसी हालत देखकर उसकी मॉम थोड़ी सी पैनिक हो गई थी। डॉक्टर चला गया था दवाई दे करके और वो रोने बैठ गई थी। तो जियांग मियांग कहते हैं, वांग जी क्या तुम इसका इलाज बनोगे? क्या तुम मेरे बेटे को लाइफ टाइम के लिए अपने पास रख सकते हो? मैं तुम्हें घर बंगला गाड़ी सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, पर बस मेरी बेटी के साथ रहो। भांग जी कहता, सर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, भले ही हम गांव में रहते हैं, पर गांव में हमारे पास लाखों की संपत्ति है। हम बस सादा और सिंपल जीवन जीते हैं। अगर ये मेरा होगा तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। जंक्शन कहता है, पर इसका जो है ये तो उसका होके मिलके रहेगा ना, तुम्हें तो पता है ना हम दो भाई हैं, तो तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। वांग जी कहता है, जब मैं अपना घर बना लूंगा तो मैं विंग को अपने साथ ले जाऊंगा। तो जंक्शन कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसके साथ यहाँ रह सकते हो और तुम चाहो तो अपने घर भी कुछ दिन जाके रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, साथ में तुम विंग को भी ले जा सकते हो। विंग तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें बहुत मानता है, और मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि किस तरह से तुम उसकी केयर करते हो, तो हम सब चाहते हैं कि तुम उसकी बस अच्छे से केयर करो, ठीक है ना? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से विंग को लेकर बैठा हुआ था। फिर विंग को गोद में लेकर के उसके कमरे में आता है। विंग अभी भी ना उसकी गोद में चिपका हुआ था, नहीं हट रहा था। वांग जी उसको अच्छे से सुला देता है पकड़ के, अब वो भी लेटा हुआ था। अब वांग जी ऑन ड्यूटी था, इसलिए वो उसके विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है। वो बीच बीच में विंग का ध्यान भी रख रहा था, उसे कुछ हो रहा था तो वो देखने भी आता था, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था विंग। इसी वजह से वो वांगजी को अलग नहीं जाने दे रहा था। वांगजी उसकी इस बात को समझ पा रहा था और उसे अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा था, उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने विंग को इतना ज्यादा डरा दिया है और बार बार उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं जान से। वो सारी बातें वांगजी के दिमाग में चल रही थी और कह रही थी, उसने विंग्स का नाम लिया था ना, मुझे इसके पूरे तह तक जाना है। फिर वो अपने गगो को कॉल लगाता है। उसके गगो तो पहले डर गए थे क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और वांगजी ने कॉल किया हुआ था। फिर वो सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे विंग के साथ हुआ, उसके घर वालों ने उसे ऐसे ऐसे कहा और उसने ऐसे ऐसे कहा था। तो उसके गगो कहते हैं, तुमने क्या फैसला किया है? वांगजी कहता है, मैंने अभी कुछ भी फैसला नहीं किया है गगा, मेरी मोस्ट प्रायोरिटी अभी विंग है। जब तक विंग सेफ नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं सोच सकता, पर हाँ मैं विंग को अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? उसके गगा बोलते हैं, जब तुम दोनों यहाँ खुश हो तो तुम्हें खुश रहना चाहिए वांग जी, तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। जैसा कि जियांग शेंग ने कहा, तुम यहाँ हमसे मिलने आ सकते हो और वहाँ उसके साथ रह सकते हो, क्योंकि विंग को आज नहीं तो कल आगे जाकर के जियांग कंपनी को संभालना ही है और तुम्हें 24 घंटे उसके साथ रहना है। तो अपनी लाइफ में खुश रहो और हमारे पास आना जरूर तुम वांग जी। वांग जी थोड़ा सैंटी तो था, पर वो क्या ही कर सकता था, थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता। इसीलिए वो कहता है, जी गगा। उसके बाद वो कॉल रख देता है, विंग को देख रहा होता है। अगले दिन सुबह विंग की नींद खुलती है तो वांगजी वहां नहीं था, वो फ्रेश होने चला गया। तो वो बहुत चीखते हुए कहता है, लानर गगा। जियांगचेंग भाग के आता है, कहता है, क्या हुआ? कहता है, लानर गगा कहाँ है? लानर गगा कहाँ है? जियांगचेंग उसे गले लगाते हुए कहता है, विंग, लानर गगा फ्रेश होने गए हैं, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो? वो यही है, कहीं नहीं गया है। तब जाकर विंग की सांस में सांस आई थी और वो फिर जियांगचेंग से अलग होते हुए कहता है, मुझे लगा वो मुझे छोड़ के चले गए। तो वांगजी जियांगचेंग कहता है, नहीं, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया है, बल्कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने उससे कहा है कि उसे तुम्हारे साथ रहना है, तुम दोनों को एक जो होना है। वांग जी की बात सुन जियांगचेंग की बात सुनकर विंग कहता, क्या कह रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जियांगचेंग कहता है, हम तुम दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हो बुद्धू, अब चुप हो जाओ, ठीक है ना? तुम्हारे लान गगा तुम्हारे पास रहेंगे और तुम लान गगा के चक्कर में तो हमें भूल ही गए हो। विंग कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको, आप तो मेरे गगा हो ना। अरिता बोलकर उससे बातें कर रहा होता है चिकनी चुपड़ी और उसको मक्खन लगा रहा होता है। जियांगचेंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, अभी तुम्हारे लाना गगा आएंगे, तुम तो मुझे भूल ही जाओगे, भागोगे उसके पास। और होता भी ऐसा है। वांग जी रेडी होके आ गया था तो विंग जैसे ही देखता है वो बेड से उछलते हुए उसके पास जाता है और कहता है, लानर गगा। जियांगचेंग कहता है, हाँ मुझे लगा ही था कि लानर गगा का बच्चा मुझे भूल ही जाएगा। इतना बोल करके वो उन दोनों को कन्वाई हुई आंख से देखता है, देन उस रूम से निकल जाता है वो। जब वांग जी आ गया था तो विंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। फिर वो कहता है, विंग जाओ चलो फ्रेश हो जाओ। विंग कहता है, पर मुझे नहीं होना। कहता है, विंग बदमाशी नहीं करते, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ।
विंग बेचारा ना चाहते हुए भी चुपचाप से जाता है वॉशरूम में और फ्रेश होकर के आ जाता है। वो क्या ही कर सकता था। और फ्रेश होके जब वो आ जाता है तो कहता है गगा मैं कैसा लग रहा हूँ। बंग जी वहीं बैठा हुआ था, कहता है चलो नाश्ता करने चलते हैं। फिर वो नीचे आता है, वो लोग नाश्ता करते हैं। अब जो कि वांग जी को जाना था, इसलिए वो पूरे बॉडीगार्ड को अलर्ट मोड में ऑन कर देता है। उसने कंपनी से बोलकर कुछ और बॉडीगार्ड्स को भी मंगवा लिए हुए थे। विंग बहुत ज्यादा हैप्पी था, तो कहता हम कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता तुम्हें घूमने नहीं जाना। कहता हाँ मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। इतना बोल करके विंग वांग जी को कार में लेता है। हालांकि वो पूछ के जा रहा था क्योंकि उससे ये जानना बहुत जरूरी था। फिर उसे मॉल में लेके आता है। विंग के पास ऑलरेडी इतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो विंग को फिर भी एक ड्रेस दिलाना चाहता था। तो उसके पास लेके आता है, कहता है इसमें से तुम्हें जो कपड़े चाहिए वो ले सकते हो। अब हालांकि विंग हमारा इतना भी बचा नहीं था, इसलिए कहता है गगा ये तो बहुत महंगा मॉल है, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो कहता है क्यों तुम्हें यही कपड़े चाहिए ना। विंग कहता है नहीं। फिर वो बोल करके दूसरे वाले अपार्टमेंट में ले जाकर जाता है जहाँ पे थोड़े सस्ते कपड़े मिल रहे थे, ताकि ज्यादा विंग वांग जी को कपड़े जो दिला रहा था तो खर्च ना करने पड़े। तो फिर उसमें से कुछ कपड़े को लेता है, कहता मुझे ये पसंद है। वांग जी उसकी ये देख करके ना एकदम वार्मनेस से भर गया था और कहता है विंग ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या ये मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जहाँ मेरे लानर गगो को मेरे लिए खर्च करने में कोई मुश्किल ना हो, वहां तो मुझे सोचना होगा ना, क्योंकि मैं अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को इस तरह से बर्बाद होते हुए लूटते हुए तो नहीं देख सकता ना। भांग जी कहता क्या कहा तुमने। कहता कुछ भी नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोलकर वो भाग जाता है। उसके बाद 2 कपड़े चेंज करके आता है, कहता गग्गा मैं कैसा लग रहा हूँ। भांग जी उसे देखकर देखता ही रह गया था, क्योंकि वो कलर जो चूज किया था ना वो सच में बहुत अच्छा लग रहा था उसके ऊपर। कहता है विंग तुम जाओ वापस से जो पहने थे वो पहन के आओ। विंग उसके पास आता है और कहता है क्यों मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको सच में अच्छा नहीं लग रहा, मेरी आंखों में देख के कहिए। बेचारा वांग जी अपना कंट्रोल खो रहा था। कहता विंग मैंने कहा ना अंदर जाओ और चेंज करके आओ। विंग कहता मैं नहीं चाह रहा, और इतना बोलकर वो वांग जी को खींच के ले आता है। फिर वांग जी को हाथों को अपने चेस्ट पे रख देता और कहता है अब बोलो मैं अच्छा नहीं लग रहा आपको। वांग जी कहता विंग ऐसा मत करो। विंग कहता फिर क्या करोगे। और विंग देख रहा होता है वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और सीधे विंग के लिप्स को कैप्चर करता, और ये इन दोनों का फर्स्ट किस था। विंग तो पहले घबरा गया था, फिर थोड़ा आराम हो जाता है उसका। और फिर विंग उसको एकदम पहले तो लिप्स कैप्चर किया हुआ था, एंड देन जब विंग नॉर्मल हो जाता है फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग भी उस किस में खो गया था और वांग जी ने उसको पकड़े हुए था, अच्छे से होल्ड किए हुए था। किस करके हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को सेपरेट होते हैं, एंड देन एक दूसरे को देख रहे थे। विंग तो हमारा शर्मा ही रहा था। वांग जी कहता है मैंने कहा था ना ऐसा मत करना वरना। विंग कहता है कहा वरना क्या। हाँ। वांग जी कहता है विंग अभी जस्ट कपड़े बदलो मैं यहीं पे हूँ। और इतना बोलकर वो घूम जाता है। विंग फिर जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज करता है एंड देन बाहर निकल आता है। वांग जी को लग रहा था कि इन दोनों का कोई पीछा कर रहा है, पर वो आराम से विंग को पूरा नजर गड़ा करके देख रहा था कि एक सेकंड के लिए भी कहीं इधर उधर ना हो जाए। और विंग को फिर जो जो वो कह रहा था वो सब कुछ खरीद देता है खाने वाला। और खाने के बाद वो अपनी कार में आके जैसे ही बैठने को होते हैं ना, तो कुछ लोग आ गए थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। वांग जी जैसे तैसे करके विंग को कार में डाल के कार लॉक कर देता है, और कार पार्किंग में वो लगा हुआ था। उसके बाद वो उन लोगों की तरफ पलट जाता है और उन लोगों को कहता है तो आ जाओ तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।